गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्थान, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। इससे पहले के सेशन में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थान थे, सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं थी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम सिंधु घाटी के कुछ प्रमुख स्थानों को पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। सेशन को आरंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आज के इस सेशन में हम सिंधु घाटी के कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जिसमें आज पहले टॉपिक के रूप में हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम हड़प्पा को विशेष रूप से देखेंगे क्योंकि ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा के बारे में देखा था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थान था और इतिहास के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी है और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जामिनेशन में एसएससी, रेलवे, विभिन्न पीसीएस एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको आज हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। हड़प्पा हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यानी हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसके अंतर्गत इस सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। और हड़प्पा की जो अवस्थिति है, यानी हड़प्पा जो स्थित है वो रावी नदी के तट पर स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी और हड़प्पा जो अवस्थित है वह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। पिंगट में हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। यानी पिंगट को हड़प्पा और मोहनजोदारो का संयुक्त राजधानी भी कहा जाता है। पिंगट को हड़प्पा से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली है, जिसके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इस पुरातत्व सामग्री के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा में पाई जाने वाली कुछ पुरातत्व सामग्री इस प्रकार है। कुम्हार के चाक जो देखने को मिले हैं हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अन्नागार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अन्नागार जो मिले हैं वो सबसे पहले कहाँ मिला था? हड़प्पा से। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो अन्नागार की जो प्रमाण मिले हैं वो हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं और ये एक विशाल अन्न भंडार था। नेक्स्ट है श्रमिक आवास, यानी जो कामगार थे, लोग जो काम करते थे, उसके आवास की भी साक्ष्य जो है हड़प्पा से प्राप्त हुए। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। लकड़ी की ओखली के भी साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। लकड़ी का ताबूत हड़प्पा से प्राप्त हुए। RS-37 कब्रिस्तान
की जो साक्ष्य है वो भी हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। हाथी का कपाल यानी हाथी का जो मस्तक का जो हड्डी होती है उसका भी प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त हुए। स्वास्तिक चिन्ह जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विभिन्न एग्जामिनेशन में भी ये पूछा गया, जो स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ। तो इसके अंतर्गत ये और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, क्योंकि हड़प्पा उस समय का बहुत ही समृद्ध शहर था। इस दृष्टिकोण से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा का एक अलग ही महत्व था। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं जिसको हम देखते हैं। चांदी का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था, कहाँ हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। यानी चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। अब नेक्स्ट जगह को देखते हैं, मोहनजोदारो, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ तक कि एसएससी रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपने मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदारो। हड़प्पा के तरफ यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विभिन्न एग्जामिनेशनों के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदारो की भी खुदाई 1921 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। यानी मोहनजोदारो की खुदाई सन 1921 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि ये भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदारो जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हमने देखा हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में की गई। हड़प्पा की खुदाई दयाराम सैनी के द्वारा किया गया था, जबकि मोहनजोदारो की खुदाई 1921 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यानी मोहनजोदारो जो विभिन्न दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, और ये बहुत ही संपन्न शहर था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो यह बहुत बड़ा भी शहर था। यहाँ मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है। यानी टीला का मतलब ढेर, यानी मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदारो में मृतकों का जो टीला है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आंसर होगा मोहनजोदारो। हड़प्पा के तरह भी मोहनजोदारो के भी कुछ महत्वपूर्ण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुए हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अंतर्गत जो अवशेष प्राप्त हुए, यानी मोहनजोदारो के अंतर्गत जो अवशेष प्राप्त हुए, उसके कुछ अवशेष इस प्रकार हैं। पहला है पुरोहित का आवास, दूसरा है घर में कुआं, यानी कुएं का जो साक्ष्य मिला है वह मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। विशाल स्नानागार के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदारो से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र, चौड़ी सड़क, पशुपति शिव, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पशुपति शिव के जो साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदारो से मिले हैं। तांबे का ढेर, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वास्तिक चिन्ह, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सभागार के जो साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदारो से प्राप्त हुए।
कांसे की नर्तकी। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो कांसे के नर्तकी जो है के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। यह एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह हमने देखा कि मोहनजोदारो के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो थे कहाँ से प्राप्त हुए थे, इसके अंतर्गत हमने देखा जो एग्जामिनेशन में बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें एक नोट्स के रूप में उभर के आया है, मोहनजोदारो का अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा इमारत या भवन कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदारो। चूँकि उस समय के जो अन्नागार जो था, अन्न का जो भंडार का जगह था, वही सबसे बड़ा इमारत था। क्योंकि विकट परिस्थिति के लिए अन्न का भंडार करना सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि सुखाड़, बाढ़ जैसी स्थिति में नागरिकों को अनाज उपलब्ध कराने का यही एक महत्वपूर्ण साधन था, जहाँ पर लंबे समय तक अनाज को भंडार करके रखा जाता था। तो इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर होगा मोहनजोदारो। या फिर दूसरे फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अंतर्गत हम कहेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा भवन या इमारत कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, अन्नागार, जो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। स्वास्तिक मोहर, स्वास्तिक मोहर का सर्वाधिक उपयोग मोहनजोदारो से मिला है। यानी स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है, जिसका निर्माण सिलखरी से हुआ था। हमने देखा स्वास्तिक के बारे में, स्वास्तिक का चिन्ह जो कहाँ से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। और स्वास्तिक के जो मोहर जो सबसे अधिक प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदारो से। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तीसरे टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे चनहुद्रो। ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके कुछ टॉपिक्स के रूप में बढ़ते हैं टॉपिक के तरफ। चनहुद्रो यानी इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। यानी चनहुद्रो की खुदाई जो 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दुर्ग रहित शहर कौन सा था, तो इसका आंसर क्या होगा, चनहुद्रो। यानी ये एकमात्र शहर था जो दुर्ग रहित, यानी किला जो होता था, भवन के चारों तरफ घेरा लागू होता था, वो इस जगह पर उपलब्ध नहीं था। इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यह एक औद्योगिक शहर था। यानी चनहुद्रो जो था जो इंडस्ट्रियल शहर था, यानी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में इसका भी गिनती होता था। यहाँ से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मेकअप की सामग्री, यहाँ से जो प्राप्त सामान है वह मेकअप की सामग्री है। शीशा यानी जो आईना जिसमें हम मुँह देखते हैं। गुड़िया, बच्चों के खेलने के लिए जो गुड़िया का इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान समय, इसके जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, चनहुद्रो से मिले हैं। अलंकृत ईंट, लिपस्टिक, मनका, सुई,
बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, यानी ये जब साक्ष्य सभी साक्ष्य जो है चंद्रमुद्रों से प्राप्त हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता का दर्शन कराता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रोपर। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। रोपर यानी 1553 ईस्वी, सॉरी 1953 होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, 1953। रोपर की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। पंजाब के, यह पंजाब में भी स्थित है। यह पंजाब, रोपर जो है पंजाब शहर में स्थित है, पंजाब में स्थित है। यहाँ वर्तमान के साथ साथ उसके पालतू जानवरों यानी मानव के साथ साथ इसके पालतू जानवरों के भी सब देखने को मिले हैं। और यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों के भी सब मिले, यानी उस समय की जो पालतू पशु थे, जिस पशु को मानव पालता था उसके साथ साथ उसके सबको भी दफनाया जाता था, यानी मानव के साथ, यानी उस पालने वाले मालिक के साथ उसके सबको भी दफना दिया जाता था। इसमें एक महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में है ताकि कन्फ्यूजन न हो, यानी ऐसे ही सब नवपाषाण काल में, वह किस समय का काल था, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से भी मिला। मतलब बुर्ज होम में भी ऐसी प्रथा थी, जो मालिक जिस जानवर को पालते थे उसके साथ साथ, यानी उस मालिक के साथ साथ उस जानवर को दफना दिया जाता था। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, यानी ये नवपाषाण काल की घटना है। बुर्ज होम की जो घटना है वो नवपाषाण काल की है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल का समय है, जिसमें पालतू पशुओं का जो सब मिला है, मानव के साथ साथ पालतू पशुओं का भी सब मिला है, यानी मानव के साथ साथ उसके पालने वाले पशु को भी दफनाया जाता था। ये जो घटना थी कब की थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत की घटना है। नेक्स्ट है बनवाली। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यानी बनवाली, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की, यानी बनवाली की खुदाई किसने की, रविंद्र सिंह ने की। और ये जो बनवाली जो स्थित है वह हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बनवाली जो है हरियाणा के में स्थित है और यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिलता था। यानी यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि घरों में सोख्ता का जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बनवाली नामक जगह से घरों में सोख्ता के प्रमाण मिले। तो इस दृष्टिकोण से बनवाली एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ की सड़कें काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी सड़क जो थी वो सीधी नहीं थी। तो इस दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। नेक्स्ट टॉपिक के बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कालीबंगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, विभिन्न पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था। इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी, यानी कालीबंगा का क्या अर्थ है, काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, मतलब सजाया हुआ ईंट, चूड़ी, जूता हुआ खेत, यानी जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड मिले हैं। यानी हम देखते हैं कि कालीबंगा के जो साक्ष्य, कालीबंगा के अंतर्गत जो साक्ष्य मिले हैं उसके अंतर्गत जोता हुआ खेत,
सजी हुई ईंट, चूड़ी, हल एवं हवन कुंड भी मिले हैं। इस दृष्टिकोण से कालीबंगा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और यह जो है राजस्थान के सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कालीबंगा जो है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। स्थान की बात हुई। अब यह किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसकी खोज, कालीबंगा की जो खोज है अलमानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई B.K. थापर तथा B.V. लाल ने किया था। तो हमने देखा कालीबंगा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक के तरफ। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये सबसे बड़ा स्थल था, जिसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिस्टन ने की थी। यानी धौलावीरा का जो खुदाई है रविंद्र सिंह बिस्ट ने की थी। नेक्स्ट है सुरकोदा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सुरकोटदा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको डिस्कस कर रहे हैं। सुरकोदा जो है गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी घोड़े की हड्डी के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सुरकोदा से प्राप्त हुए हैं। कलश, समाधान जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोदा से प्राप्त हुए। इसकी खुदाई जो है गजपति जोशी ने कराया था। इसकी खुदाई यानी सुरकोदा की जो खुदाई है गजपति जोशी ने कराया था। तो हमने देखा सुरकोदा भी इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोथल। क्या है, लोथल। ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम बारी बारी से देखते हैं। इसकी खुदाई R.O. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात जिले में किया था। यानी लोथल की जो खुदाई है किसके द्वारा कराई गई थी, तो S.R. राव के द्वारा कराई गई थी। और ये किस नदी पर स्थित है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और किस जिला में, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से हमने देखा 2-3 क्वेश्चन बना। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। यानी लोथल क्या था, ये बंदरगाह था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ से गोदीबरा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गोदीबरा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल। यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यानी आंगन का जो दरवाजा होता था लोथल में सड़क की तरफ खुलता था। ये इस दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यानी लोथल एक ऐसा स्थान था जहाँ पर फारसों की मुहर मिली है जो व्यापारिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट था और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर व्यापार की गतिविधि बहुत ही ज़्यादा थी। नेक्स्ट है यहाँ से युगल
समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक था, यानी युगल समाधान, यानी कम उम्र के जो युवक युवती मृत्यु कर हो जाते थे उनको सबको एक साथ दफना दिया जाता था, जिसके साक्ष्य मिले हैं। और ये साक्ष्य जो है सती प्रथा की ओर इशारा करती थी। तो हमने देखा जो लोथल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में है, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। नेक्स्ट है रंगपुर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है, यानी रंगपुर से धान के भूसी के जो साक्ष्य मिले हैं ये इम्पोर्टेंट है। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? रंगपुर। और ये कहाँ स्थित है? रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सबसे बड़ा धान के भूसी के जो साक्ष्य मिले कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से। ये मिसप्रिंट है, इसको इग्नोर करें। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है धौलावीरा जो है कहाँ से प्राप्त? धौलावीरा जो है कहाँ है? ये गुजरात और पाकिस्तान वाले हिस्से में है, यानी ये इम्पोर्टेंट है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल था वो कौन था? तो धौलावीरा था, और ये वर्तमान में गुजरात और पाकिस्तान के हिस्से में बसा हुआ है। भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी के सबसे बड़ा शहर मोहनजोदारो है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर जो था वो कौन था? मोहनजोदारो। और ये व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस तरह हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो कुछ प्रमुख स्थान थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, रंगपुर, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने बारी बारी से डिस्कस किया और इससे जो संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम बारी बारी टॉपिक के रूप में हमने डिस्कस किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्लास को समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया यूट्यूब पर जाएं, श्री क्लासेस फैंस क्लब दरभंगा को सर्च करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड सपोर्ट मी। आज के सेशन में बस इतना ही। हैव ए नाइस डे।